हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि पॉलिनेशन क्या होती है। तो थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि पॉलिनेशन में क्या होता है। जो एंथर होता है, जो हमारे पास फ्लावर में क्या है, मेल पार्ट है, एंड स्टिग्मा है वो क्या है, फीमेल पार्ट। तो वहाँ से जो एंथर के ऊपर जितने भी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा पर। तो वो होती है प्रोसेस हमारे पास पॉलिनेशन। तो अब आता है हमारे पास कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन ही देखेंगे कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है। तो फर्स्ट है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन में, इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा। पॉलिनेशन में भी सेम प्रोसेस होता है, बट डिफरेंस कहाँ आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो फ्लावर होगा वो सेम फ्लावर के अंदर ही जो एंथर होगा वहाँ के जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे किसमें, स्टिग्मा में। एंथर के ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा में किसी सेम फ्लावर में ही। देन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, it is the migration of the pollen grain from anther to the stigma of another flower of the another plant। तो इसमें क्या होता है, जो pollen grain ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा के ऊपर वो किस होते हैं, एक प्लांट का pollen grain होगा और दूसरे प्लांट का क्या होगा, स्टिग्मा होगा। तो एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर माइग्रेट करेंगे पॉलन ग्रेन्स। तो वो प्रोसेस हुई हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें क्रॉस हो रहा है। और सेल्फ में क्या होता है, सेल्फ मतलब अपने फ्लावर के अंदर ही। ओके, नेक्स्ट है एजेंसी। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन अकर होती है थ्रू टच या फिर विंड से, या फिर इसमें क्या होता है, विंड हवा की वजह से वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर जाते हैं, या फिर कोई टच हो जाता है, जैसे कोई जैसे इंसेक्ट वगैरह है वो टच कर लेता है, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है। जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इट ऑलवेज अकर थ्रू एन एक्सटर्नल एजेंट, जैसे कि एयर हो गई, विंड, इंसेक्ट्स। तो इसमें हवा के द्वारा या फिर विंड के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ चले जाते हैं, तब क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। अब आता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो अकर हो जाती है क्लोज फ्लावर में। अगर फ्लावर आपका बंद है तो फ्लावर के अंदर ही हमारे पास एंथर भी है, स्टिग्मा भी है, तो वो अंदर हो जाती है। देन क्रॉस पॉलिनेशन में इट अकर ओनली व्हेन द फ्लावर्स आर ओपन। ये तभी हो पाएगी जब फ्लावर क्या होंगे, ओपन होंगे। तभी तो जो पॉलन ग्रेन है वो हवा के द्वारा किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे। अगर फ्लावर ओपन हुआ, अगर फ्लावर बंद हुआ तो वो कैसे पहुंच पाएंगे। देन थर्ड है रेस। द रेस इज़ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, दैट इज़ होमोजाइगस। रेस होती है यानी कि हम इसको कह सकते हैं अपनी प्रजाति या फिर जाति, मतलब जो आपकी वैरायटी है किसी भी प्लांट की वैसी ही वैरायटी आपको आगे भी मिलेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रही है सेल्फ में, सेम फ्लावर में हो रही है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, जो रेस है वो चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि एक प्लांट है उसकी में भी अगर उनका जीनस सेम हुआ तो स्पीसीज तो डिफरेंस हो सकती है। तो अगर वो एक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट में जाएगा तो मे भी कुछ चेंजेस वहाँ पे आ सकते हैं, उसमें वैरायटी में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं। फिर आता है जेनेटिक चेंजेस। तो इसमें वही आता है कि इसमें क्या होता है, जो प्योर लाइन्स होती हैं वो ही इसमें प्रोड्यूस होती हैं, इसमें कोई म्यूटेशन के कोई चांस नहीं होते या फिर कोई हाइब्रिड वगैरह नहीं बनता। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इट गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग हैविंग वेरिएशन। इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं जिनमें वेरिएशंस वगैरह आ जाती हैं वैसे ऑफस्प्रिंग यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर आता है रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन में जो आगे को प्रोजेनी फॉर्म होगी उनका जो पेरेंटल कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। जो प्रोजेनी होगी वो कैसी होगी, अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होगी। बट क्रॉस पॉलिनेशन में जो प्रोजेनी होगी वो सेम नहीं रहेगी, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ सकते हैं। अब आता है यील्ड ऑफ द प्लांट फॉल्स विद टाइम। जो यील्ड होती है यानी कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं उस प्लांट से, वो उसकी यील्ड है वो धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में जो उसकी यील्ड है वो क्या होगा, वो कम नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें, ऐसे गेहूं की बात करें हम इसमें, तो जैसे ऐसा होता है जनरली हमने एक ईयर में हमने गेहूँ उगाई, तो उसके बाद उसके जो सीड्स हैं वो हमने लिए और नेक्स्ट ईयर भी हमने वही सीड
ग्रो करवा दिए। ओके, फिर उससे बाद भी हमने नेक्स्ट ईयर ऐसा किया, जो हमने ग्रो करवाए थे वहीं से सीड लिए, वो नेक्स्ट ईयर हमने दोबारा वही ग्रो कर लिए। तो धीरे 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 अगर हम वैसा ही करते जाएंगे तो आपकी वो जो प्रोडक्शन होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी में भी ऐसा होता है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाते रहेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे एक प्रोसेस होती है हेटेरोजाइगोसिटी या फिर हेटेरोसिस या इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। उसकी वजह से जो यील्ड होती है, जो प्रोडक्शन होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमेशा जो प्लांट में जो पॉलिनेशन होती है वो डिफरेंट वैरायटी से होगी। तो अगर डिफरेंट वैरायटी से होगी तो यील्ड क्या होगा, उसकी मेंटेन ही रहती है। अब आता है द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज इज़ नॉट पॉसिबल। जो सेल्फ पॉलिनेशन है वहाँ पे न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक तो फ्लावर बंद है, बंद फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रही है, सेम ही फ्लावर है, तो सेम ही वहाँ पे आगे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वैसे ही बनेंगे, तो उसमें कोई न्यू स्पीशीज़ का बनना कोई पॉसिबल नहीं है। बट जो क्रॉस पॉलिनेशन है वहाँ पे क्या होगा, न्यू रेसेस या फिर वेरिएशन वहाँ पे आ सकती हैं, यहाँ पे म्यूटेशंस भी आ सकती हैं। अब आता है हमारे पास मैच्योरिटी। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है इसमें क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं दोनों मैच्योर करते हैं सेम टाइम पे। जैसे कि अगर फ्लावर बंद होगा, अगर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर करेंगे तभी तो वहाँ पे पॉलिनेशन हो पाएगी। बट अगर वो डिफरेंट टाइम पे करेंगे तो पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करेंगे। तो अगर इसमें क्या होता है, अगर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पर मैच्योर करेंगे तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स ने ऐसी स्ट्रेटजीज़ वहाँ पर डेवलप की होती हैं कि वहाँ पे क्या होता है, जो एंथर है वो अलग टाइम पे मैच्योर होगा, तो उसके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिरेंगे। अगर गिर भी जाएंगे तो उस टाइम स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा, तो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। और वैसा ही अगर स्टिग्मा वहाँ पे मैच्योर हो चुका है और एंथर मैच्योर नहीं है तब भी वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंथर एंड स्टिग्मा है वो मैच्योर होते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आगे आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसमें आपको +1 या फिर +2 से रिलेटेड जो आपके कंटेंट होता है वो सारा इसमें अवेलेबल रहेगा। थैंक यू।